डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपको पता है कि बहुत जल्दी 2021 नीट का नोटिफिकेशन आने वाला है और धड़कनें आपकी तेज हो रही होगी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेक्शन इस बार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने कोई कसर अपने तरफ से छोड़ने की नहीं ठानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, अगर थोड़ा सा भी अगर मन में ये है कि भैया मैं थोड़ा देर बाद तैयार होऊंगा, थोड़ी दिन बाद तैयारी करूंगा, तो ऐसा नहीं करना। आपको जागना है यार, एक बार जागो नींद से, एकदम उठो, अपने आप को पहचानो और नीट 2021 क्रैक करने की ठानो। अगर आपने ठान लिया तो निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा। वो बोलते हैं ना कि मन की जीत जो है वो आपकी आधी जीत को तय कर देती है। तो इसलिए अगर आपको अपने मंजिल को पाना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को जीतना होगा, अपने मन पे काबू करना पड़ेगा, ताकि आपका मन कभी आपको डेविएट ना कर सके आपके मिशन से और बोले कि तू चल उसी तरफ से जहां से तुझे अपना मिशन मिलेगा। तो इस तरह से आपको लगना पड़ेगा जोर शोर से तैयारी के साथ। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ दे रहा हूं मैं। अभी अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए, तो आपके लिए इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइट कंपटीशन जो है वो अनअकैडमी अरेंज करा रहा है। और उसमें बेस्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे जो कि अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर मिलके बना रहे हैं यार। तो आप लोग को जो है वो वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। इसमें जो है वो आपको एक एक क्वेश्चन का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप अपना ऑल इंडिया रैंक भी प्रिडिक्ट कर पाओगे। ये 27 दिसंबर को है, वो भी टाइम 11 बजे दिया हुआ है, एकदम बढ़िया टाइम, बेस्ट टाइम है आपके लिए। इसका सिलेबस भी मैंने दे रखा है, आप देख सकते हो आराम से। ये क्लास 11th के लिए भी हो रहा है, 12th के लिए भी हो रहा है, 13 वालों के लिए भी हो रहा है। और इसमें जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, जूलॉजी सबके साथ साथ क्वेश्चन है। मतलब टोटल 28 क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्क्स भी होगा। मतलब कंप्लीटली आपके नीट के पैटर्न पे ये टेस्ट है, आपको जरूर देना है यार, एकदम बेहिचक एकदम। और तो और आपको मैं बता दूं, इसमें एक बड़ा अच्छा एडवांटेज आप लोग के लिए, अगर आप टॉप करते हो ना, रैंक 1 to 3 ले आते हो, तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी का। और या तो उसको आपको अमेजोन का वॉचर मिलेगा उसी के इक्विवेलेंट में। और अगर आप 4 से 50 रैंक तक ले आते हो तो आपको 1000 रुपीज़ का अमेजोन का वॉचर फ्री में खरीदारी करने के लिए मिलेगा। अब आप सोचोगे सर ज्वाइन कैसे करना है, सर मुझे करना है ज्वाइन, कर जाओ। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करना है। और वहाँ सब्सक्रिप्शन में आपको रेफरल कोड मांगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको क्या करना है, रेफरल कोड में मेरा नाम यूज करना है, CHANDRAHAS, चंद्रहास टाइप करना है। और वहाँ पे आप तुरंत, आपको सबसे अच्छा बात क्या है, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरा कोड डालते ही आपको। अगर आप चाहो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ पे आप जाओ और क्लिक करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ भी आपको मांगेगा कोड, लेकिन जब आपको कोड मांगेगा तो बस CHANDRAHAS आपको टाइप कर देना है, हो गया काम। तो ज्वाइन करो यार, फटाफट फटाफट अपने रैंक को देखो, अपने प्रिपरेशन को चेक करो, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अब बात लेके आते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको डिस्कस किया हूं, बिल्कुल आखिरी तक देखना। और अगर आप लोग इसको बहुत इजीली फॉलो करते हो, मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि आप 600 से प्लस स्कोर अभी भी कर सकते हो। कहीं से कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं दिख रही है मुझे। तो दोस्त, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर हमें अपनी प्रिपरेशन को अब लास्ट 4 महीने किस तरह से पढ़ना है। अभी तक बहुत सारी उम्मीदें थी कि भैया पहले बोर्ड पढ़ लूँ फिर नीट पढ़ूंगा। बहुत लोगों, ड्रॉपर बच्चों की उम्मीदें थी कि ऐसा कर लेता हूं, मैं पहले एक बार, इस बार स्ट्रे वैकेंसी, मॉप अप राउंड, जितने भी राउंड होते हैं सब में पहले घुस जाता हूं, एक बार चेक कर लेता हूं कि कहां से मुझे संभावना है कि मुझे MBBS मिल जाए। अब अगर आपको पता है कि सारे सीट्स आपके लिए क्लोज हो चुके हैं, अब आपका मिशन है कि नहीं मैं प्राइवेट में नहीं जाऊंगा, नहीं मैं ज़्यादा फीस दे के नहीं पढ़ूंगा, मुझे गवर्नमेंट के सीट चाहिए, मुझे एम्स चाहिए, मुझे अच्छे अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर अब आपको रुकना नहीं पड़ेगा। अब आपको बिल्कुल चलते रहना पड़ेगा। अब आपका जोश जुनून बिल्कुल उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपको अपनी मंजिल मिलेगी। तो दोस्त, सबसे पहले आपको बता दूं कि नीट 2021, जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिन दूर नहीं है। नीट 2021, सबसे पहला काम आपको 600 प्लस का टारगेट लेना है। जैसा मैं आपको काउंसलिंग की पूरी वीडियो दे रहा था, आप देख रहे होंगे अगर मेरा चैनल पे, तो आपको एक बात आइडिया लग गया होगा कि 600 से कम मार्क्स पे आप बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की नहीं सोच पाएंगे। और अगर आप स्टेट पे भी हैं तो स्टेट में भी, बहुत स्टेट में आपका जो है वो 530 540 प्लस स्कोर रहने के बावजूद भी बहुत अच्छे कॉलेज मिलने की संभावना इस बार नहीं हो पाई है। तो इसलिए आपका मिशन 600 प्लस का होना चाहिए। अब 600 प्लस लाने के लिए आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं। जो सबसे आपका मेन सब्जेक्ट है, जो कि बैकबोन है नीट क्रैक करने के लिए, वो बायो है। बायो के बाद आपको पता है दूसरी प्रायोरिटी जो है वो केमिस्ट्री का पड़ता है, और जो तीसरी प्रायोरिटी यहाँ पे पड़ता है वो फिजिक्स का पड़ता है। पहले आपके दिमाग में ये बात आना पड़ेगा। अब क्या है, देखो इधर ध्यान से,
बायोलॉजी के अंदर आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि कितना भी कुछ हो जाए 330 प्लस स्कोर मुझे बायोलॉजी में करना है। सबसे पहला विजन आपके पास बायोलॉजी में होना चाहिए 330 प्लस का। अब आपके पास केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो 145 प्लस स्कोर करना है और फिजिक्स में 140 प्लस स्कोर करना है, तब आप ला सकते हैं 600 प्लस मार्क्स। ये सब मिला के अगर आप देखेंगे तो ये 600 प्लस स्कोर जा रहा है। इसका मतलब मिनिमम स्कोर आपको 600 प्लस जाने के लिए इतना करना पड़ेगा और इसके लिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको इतना ही स्कोर लाना ही पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम। अब इससे बेस्ट आप जो भी लगता है कर सकते हो, लेकिन आपको इतना स्कोर करना मैंडेटरी है आपके लिए बिल्कुल। अब यहाँ पे बात आती है कि सर बायोलॉजी कैसे आएगा सर इतना, केमिस्ट्री सर कैसे आएगा इतना, अरे भाई फिजिक्स कैसे आएगा इतना। मेरे दोस्त आपको बताना चाहूँगा, आप सभी फ्यूचर डॉक्टर से मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूँगा कि आपको 3 चीज़ों पे जरूर ध्यान रखना है। एक जो आपका रिजल्ट खराब करता है वो आपकी सोच खराब करता है। आपको सोच बदलना पड़ेगा। सोच बदलना पड़ेगा मतलब ये सोचना पड़ेगा कि भैया एग्जाम जो है वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नहीं जा रहा है। पहले दिमाग में आप इसको हटा दो, सबसे पहले आप इसको हटा दो, तब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। आपको ये लेके चलना है कि एग्जाम मई में होगा, आपको यही दिमाग में लेके चलना है, क्योंकि इस साल के सिचुएशन को जो आपने देखा और जैसा आप जान रहे हो कि बोर्ड का डेट बढ़ने की संभावना है, तो आपके दिमाग में यही चल रहा है और आप बिल्कुल स्थिर बैठ गए हो यार, बिल्कुल स्थिर बैठ गए हो। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इतनी जल्दी भी क्या है भाई, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम मिलेगा हमें, पता नहीं एग्जाम अगस्त में होगा, पता नहीं जुलाई में होगा। अरे भाई ये सब चीज़ पहले दिमाग में हटा के तब अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को सोचोगे तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट के खराब होने की संभावना होगी और आप सिलेक्शन के मोड से बाहर चले जाओगे। इसलिए पहला चीज़ तो यही आपको हटाना है। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है कि आपको जो है वो अपने जो भी दिनचर्या आपके हैं, जो भी आपका डे लाइफ का दिनचर्या होगा, उस दिनचर्या में थोड़ी से चेंजेस लाना है, खास करके सोने का जो रूटीन है, और उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। अगर आप 9-10 घंटे तक सो रहे हैं, ठंड का आनंद ले रहे हैं, तो आप फिर डॉक्टर बनने का आनंद नहीं ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर बनने का आनंद लेना है तो आपको मौसम के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, तालमेल मौसम के साथ बैठाना पड़ेगा और आपके मैक्सिमम सोने का लिमिट जो है वो 7 आवर फिक्स करना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप डॉक्टर ना बन जाते हो। अब देखो सबसे पहला कि 600 प्लस स्कोर करने के लिए आपके पास मास्टर प्लान क्या है। सबसे पहला दिमाग में यही लाना है कि हमारा मास्टर प्लान क्या है 600 प्लस स्कोर करने के लिए। तो मास्टर प्लान के अंदर आपके पास जो होना चाहिए वो सबसे पहले आपका क्लास नोट्स होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। और क्लास नोट्स के बाद आपके पास NCERT होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो फैक्टर है वो MTG का फिंगरप्रिंट्स आप रख सकते हैं। और फोर्थ आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब ये 4 चीज़ को आपको ये समझना पड़ेगा, ये मेरा मेन हथियार है मेरे को 600 प्लस स्कोर कराने के लिए। तो इन चारों चीज़ों को अपने सामने आपको हमेशा रखना है, ये आपकी प्रायोरिटी होगी। और इसके अलावा बाजार की वो मोटी मोटी किताबें, वो कलरफुल डायग्राम वाली किताबें, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हो, क्योंकि इतना वक्त आपके पास नहीं है। अब आपका मास्टर प्लान के अंदर ये 4 चीज़ें हैं, अब इनको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये हम लोग लाएंगे मास्टर प्लान का सेकेंड मोड। अब सेकेंड मोड में देखो आपके पास मान लो पूरे 24 घंटे का शेड्यूल है। 24 घंटे के शेड्यूल को आपको, इस 24 घंटे को लिख रहा हूं कि 24 आवर्स को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में कैसे इसको डिवाइड करोगे ये देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हो और अगर आखिरी तक देखने के बाद अगर आप इसको फॉलो कर लेते हो ना, 110% लिखो, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से अब मन में एक चीज़ें चल रही हैं कि सर मेरा कोचिंग भी चल रहा है, सर कैसे पढ़ूँ, सर कैसे सेल्फ स्टडी को बैलेंस कर पाऊंगा। तो कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी को कैसे बैलेंस करना है, बेसिकली इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को बता रहा हूँ। देखना आप ध्यान से क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक कोचिंग टाइम टेबल बनाना है। कोचिंग टाइम टेबल, दोस्त ध्यान रहे, किसी दूसरे स्टूडेंट का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपका कोचिंग का ड्यूरेशन अलग होगा, दूसरे के कोचिंग का शेड्यूल अलग होगा। तो आपको अपना निजी सेल्फ कोचिंग टाइम टेबल क्रिएट कर लेना है। और इसके बाद आपको जो है वो थ्योरी स्टडी टाइम आपको लेना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में एक बात हटा देना कि केवल और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल नहीं आते, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आते हैं। इसका मतलब आपको थ्योरी के लिए भी टाइम स्लॉट निकालना पड़ेगा। और बायोलॉजी आपको, जैसा आप लोग को पता है कि भाई बायोलॉजी क्या है,
बायोलॉजी तो पूरा थ्योरी थ्योरी है, तो आपको थ्योरी के स्टडी टाइम का एक अलग से टाइम टेबल देना पड़ेगा, जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, खास करके इस एनसीईआरटी की थ्योरी और अपने क्लास नोट्स की थ्योरी। ये दो चीज़ें इस थ्योरी स्टडी टाइम में, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा बोल रहा हूँ क्लास नोट्स, ये आपको दो चीज़ को एकदम अपने जहन में उतारना है कि ये मेरे लिए दुनिया मेरी यही है। अब इसके पास तीसरा जो आएगा वो आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम। ये लिख रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को 3 टाइम में स्लॉट नहीं किया ना, तब आपको दिन भर जो है वो दिमाग में घूमता रहेगा, अब क्या करूँ अब क्या करूँ अब क्या करूँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने टाइम टेबल को ऐसे नहीं बनाएं। आपको क्या करना है, अपने पूरे 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। पहला क्या बोल रहा हूँ, एक कोचिंग टाइम टेबल बनाना है, दूसरा आपको थ्योरी स्टडी टाइम टेबल बनाना है, और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइम टेबल बना देना है। इस तरह से अपने टाइम टेबल को 3 पार्ट में आपको ब्रेक कर देना है। और 3 पार्ट में ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आता हूं मैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां पे मेन सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी, फिर क्या है केमिस्ट्री, फिर क्या है फिजिक्स है। तो बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी में रोज आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना है, और यहीं पे केमिस्ट्री में आपको 50 और फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन ये करना है। मतलब 200 क्वेश्चन अभी से आपको रोज करना है। अगर आप अभी से 200 क्वेश्चन करते हो दोस्त, तो 200 क्वेश्चन मतलब 30, मतलब ये हो गया 6000 क्वेश्चन आप जनवरी में करोगे, 6000 क्वेश्चन आप फरवरी में करोगे, 6000 क्वेश्चन आप मार्च में करोगे, और अप्रैल में भी 6000 क्वेश्चन करोगे। मतलब टोटल 24000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करोगे। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद किसी में हिम्मत नहीं है जो आपके 600 स्कोर्स को क्रॉस कराने में रोक दे। आप गारंटी के साथ लिख लो, जिस दिन आप 24000 क्वेश्चन करोगे यार, उस दिन आपका रैंक जो है वो क्या आएगा आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। इतना बेस्ट रैंक की तरफ आप जा सकते हो और 600 स्कोर जो है वो इजीली क्रॉस कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, अब हमें क्या करना है, मैं इस पे जा रहा हूं। ये तो बात पता चल गया कि ठीक है सर इतना लगाना है। अब इतना करने के लिए, ये प्रॉब्लम के लिए, ये आपको 4 आवर्स का टाइम रोज देना है। 4 आवर्स का क्यों देना है सर, ये बता दूं मैं आपको। 45 मिनट का टाइम, 45 मिनट का टाइम बॉटनी, 45 मिनट का टाइम जूलॉजी, और ये 90 मिनट के बाद, मतलब 1.5 घंटे के बाद अब आपके पास बचता है 2.5 घंटे का वक्त। इसमें 1 आवर 15 मिनट आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को करना है। मतलब 1 आवर 15 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के करना है। और क्वेश्चन करते टाइम आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन के बाद आपको आंसर नहीं देखना। पूरा जब क्वेश्चन हो जाए तब आप आंसर चेक कीजिए, मैंने कितना गलत किया, मैंने कितना सही किया, और अपना सेल्फ ऑडिट कीजिए, अपनी कमी को ढूंढिए कि ऐसी क्या कमी थी जहां मैं बार बार गलत कर रहा हूं। सेल्फ ऑडिट एक बहुत बड़ा चीज होता है आपके सिलेक्शन को, आपके रैंक को इनहेंस करने के लिए। अब आ जाओ सर, थ्योरी टाइम कितना दूंगा। यहां पे जो आपका थ्योरी टाइम है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी क्लियर नहीं होगी तब तक आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं भाई। अगर ये क्लियर है फिर तो ये फास्ट चलेगा। इसलिए आपको थ्योरी टाइम जो है वो 6 आवर की थ्योरी आपको टाइम देना पड़ेगा एनी हाउ, जिसमें कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की थ्योरी लाइन बाय लाइन एक एक स्ट्रक्चर के साथ पढ़ना है। अगर बायोलॉजी में कोई डायग्राम है तो डायग्राम में कहाँ पे कौन सा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर केमिस्ट्री में कोई ग्राफ है तो ग्राफ का भी एक एक पॉइंट पढ़ना है। मतलब आपको एक एक चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान रख के और अपने थ्योरी को कवर करना है। जो मेन पॉइंट होगा उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करना है। अगर कुछ एडिशनल पॉइंट लग रहा है कि यहाँ पे जुड़ना चाहिए तो अपने नोट से आप वहीं भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी के ऊपर लिख दो। मतलब मिला जुला के थ्योरी के लिए आपको 6 घंटे का टाइम देना है, और इसमें भी 1.5 घंटा बॉटनी, 1.5 घंटा जूलॉजी, 3 घंटा हो गया, और बाकी के जो आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं यहाँ पे ध्यान देखना, इसमें आपको क्या करना है 1.5 घंटा फिजिक्स और 1.5 घंटा केमिस्ट्री। मतलब ये आपके पास 6 घंटा थ्योरी का टाइम होगा, और ये टाइम टेबल आपको जरूर फॉलो करते हुए चलना ही चलना है। अब हमारे पास आते हैं, मतलब टोटल जो है ये 1.5 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे, तो यहाँ पे टोटल जो थ्योरी टाइम टेबल है 6 आवर्स का है। मतलब अब तक आप 10 घंटे का पूरा शेड्यूल बना चुके हो। अब आपके पास कोचिंग का जो शेड्यूल है वो है आपके पास 4 से 5 घंटे का। मतलब आपको टोटल 14 से 15 घंटे के शेड्यूल को दिन भर में 24 घंटे में, यार सिर्फ 14-15 घंटे बोल रहा हूँ, अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे तो कौन सा डॉक्टर तुम्हें बना देगा यार। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। सब्जी मंडी गए, सब्जी लिए, अपना तोलाए, भैया पैसा दिए, बन गए डॉक्टर, ऐसा तो होना नहीं है।
आपको भी पता है डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम जो है वो 14 से 15 घंटे एकदम अपने पाथवे पे चलना पड़ेगा। हाँ, एकदम जो वो जीत की राह है ना, जो आपने बना रखी है जीत की राह, वो उस राह पे चलने के लिए आपको कम से कम इतना लगना पड़ेगा मेरे दोस्त। अब आपको बता देता हूँ, 4 6 4 ये पार्ट एकदम डिवाइड कर लो, मतलब 14 घंटा मिनिमम, किसी भी कीमत पे एक दिन भी रेस्ट नहीं लेना है। एकदम 120 दिन की तो बात है यार, सिर्फ 120 दिन और 600 प्लस स्कोर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जैसा मैं समझ पा रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छा एक एडवांटेज यहां से मिल सकता है अगर आप इस तरह से पढ़ने का प्लान आप बना लें। दूसरी बात यह है कि आपको अभी से बोल रहा हूं, साथ ही साथ जब आप यहां क्वेश्चन कर रहे होंगे तो साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर जरूर कराएगा। अब अगर आपको लगता है कि मैं सर और अपने आप को एनालाइज करना चाहता हूं, तो ये 27 से, इस 27 से जो आने वाला संडे आपका 27 दिसंबर, इससे टेस्ट सीरीज मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरे ऐप पे, चंद्रहास सर ऐप पे टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, पूरा एकदम नीट पैटर्न पे तीनों सब्जेक्ट का, और बिल्कुल ये पैटर्न एकदम वैसा ही है जैसा इस बार एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए क्वेश्चन बनाया गया था 2020 नीट में। तो उसी को ध्यान में रख के पूरा टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया हुआ है। तो आप चाहें तो हमारा टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद जो है वो चंद्रहास सर का ऐप डाउनलोड करना है, और फिर ऐप में जाके, स्टोर में जाके आप अपने टेस्ट सीरीज बहुत लोवेस्ट कॉस्ट में एकदम यार परचेज कर सकते हो, और अपने ऑल इंडिया रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और आपको ऑनलाइन एग्जाम देने की आदत भी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आने वाला नीट का एग्जाम ऑनलाइन हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी, और इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप अपना बहुत अच्छा रिजल्ट करने जा रहे हो, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ यूं ही बने रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।